राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ मेरा नाम। निधि है और ये कहानी एकदम सच्ची है, जो कि मेरे जीजा जी के गांव की है। गांव का नाम रामनगर है और उनके गांव में एक नदी है जिसे सब नहर बोलते हैं। ये स्टोरी उसी नहर की है। बहुत समय पहले की बात है। 4 लोग मिलकर एक औरत और उसके बच्चे को किडनैप करके उसी नहर पर ले गए थे। उन लोगों ने उस औरत के सामने ही पहले तो उस बच्चे की गर्दन काट दी और उस नहर में फेंक दिया। साथ ही साथ उस औरत को भी जान से मार दिया। हालत इतनी बुरी थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उन लोगों ने उस औरत के कान, नाक और उसके हाथ पर जो नाम लिखा था वह सब मिटा दिया था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद लोगों को वह रास्ते पर औरत और उसके बच्चे दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि उसने उस नहर का पूरा एरिया कवर कर लिया था। धीरे धीरे उन दोनों की आत्मा का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने रात के 9 बजे के बाद उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। ऐसे ही एक दिन की बात है। मेरे जीजा जी के सामने वाले घर के एक भैया शहर से आ रहे थे। उनको उस नहर और इस औरत की कहानी के बारे में नहीं पता था। वह आराम से बिना डरे लगातार चलते हुए आ रहे थे। कुछ ही दूर आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वह भैया से कह रही थी कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वह पानी में गिर गया है, मेरे बच्चे को बाहर निकालो, देखो वह पानी में डूब रहा है। भैया ने उससे पूछा, कहाँ है आपका बच्चा? औरत ने कहा कि आगे जाकर पानी में देखो भैया। धीरे धीरे नहर के पास जाने लगे। वहां पर ठीक एक झाड़ी थी। वो ठीक उसके पीछे से खड़े होकर देख रहे थे कि तभी वो औरत पीछे से भैया को धक्का देने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन अचानक भैया के कानों पर एक बाबा की आवाज आई, जो कि कह रहे थे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, घर चला जा। भैया ने उस बाबा की तरफ देखा तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, इस औरत का बच्चा नहर में गिर गया है। बाबा ने चिल्लाकर कहा, तू घर जा, उसे मैं देख लूंगा। भैया तुरंत बाबा के पास आए। बाबा ने उनसे कहा कि तू इस रास्ते से नहीं, नीचे मंदिर के रास्ते से जा, और हाँ, मंदिर पर हाथ जरूर जोड़ना। भैया चुपचाप आगे की तरफ बढ़ गए और आगे जाकर उन्होंने जैसे ही पीछे देखा तो पीछे उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। रात का वक्त था। वह जल्दी जल्दी अपने घर पर आ गए और चुपचाप सो गए। सुबह होते ही उन्होंने रात वाली बात घर में बताई। घर वालों ने कहा कि भैया, आप तो बच गए, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो जाता। सच कहूं तो आपको पिलिया वाले बाबा ने बचा लिया। इसके बाद उन लोगों ने उस औरत की कहानी सुनाई कि किस तरीके से उस औरत और उसके बच्चे को मार दिया गया था। बाकी मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ, जो कि मेरे गांव की है। मेरे गांव का नाम छर्रा है। कहानी मेरे बाबा ने सुनाई थी। बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं नहीं थी। मेरे बाबा बाजार में सब्जी बेचने जाते थे। एक दिन बाबा और मेरा बड़ा भाई, जिसका नाम नितिन है, उन्हें सब्जी बेचते बेचते तकरीबन रात के 10 बज गए। उस टाइम गांव में 10 बजे तक तो आधी रात हो जाती है। और वहाँ से हमारे घर जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाजार के अंदर से और एक बाहर से, जहाँ पर शमशान घाट पड़ता है। बाबा ने सोचा कि शमशान घाट वाला रास्ता छोटा रास्ता है, वह ठीक छोटे रास्ते से जाने लगे। चलते चलते नितिन ने बाबा से कहा कि बाबा, भूख लग रही है। बाबा ने उसे खाने के लिए जलेबी दी और वह दोनों घर की तरफ निकल। बड़े रास्ते में शमशान घाट भी पड़ता था, लेकिन उससे पहले सड़क पर एक छोटी सी नाली थी और ठीक उस नाली के लेफ्ट में ही शमशान घाट था। बाबा ने जैसे ही झुककर वह नाली पार की और ठीक अपना चेहरा उठाया तो उन्हें एक आदमी ठीक उनके सामने खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक डंडा भी था। वह देखने में बहुत डरावना लग रहा था। बाबा उसे देखकर बहुत डर गए। एक तरफ वह यह भी सोच रहे थे कि यह सब कुछ नितिन को भी दिख रहा है या नहीं। बाबा ने मेरे भाई से पूछा कि तुझे यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है? नितिन ने कहा कि नहीं बाबा, मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। बाबा ने नितिन को अपने पीछे छिपा लिया और खुद एक बीड़ी जलाई। इसके बाद वह आगे की तरफ चलने लगे। चलते वक्त वह मन ही मन
हमारे देवी देवताओं का नाम ले रहे थे। आगे कुछ ही दूरी पर हमारे देवताओं का थान है, जो कि मरने के बाद हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम उनके लिए थान बनवा देते हैं। साथ ही साथ हम उनकी पूजा भी करते हैं। थान के पास पहुंचते ही बाबा और नितिन ने हाथ जोड़े और चुपचाप घर की ओर निकल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह बाबा यह बताते हैं कि बाबा ने उसे टोका नहीं। हाँ, बाबा बताते हैं कि वह वहीं पर रहते हैं और तो और उस रात के बाद से वह उस रास्ते से नहीं आते। खैर, यह बहुत समय पहले की बात थी, लेकिन आज की डेट में वहां आसपास घर बन गए हैं। खैर, अब इतना डर नहीं लगता। यह कहानी मेरे ही बाबा की है और मेरे बाबा का नाम डोरीलाल है। धन्यवाद। आपको इनकी कहानी कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।